यार नौजवानों, अपने ईमान को खराब मत करो, अपनी दुनिया को खराब मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें हजरत मौलाना जाहिद जैसा इमाम अता फरमाया, हजरत मौलाना नूर खां साहब क़िबला जैसा इमाम अता फरमाया। तुम्हारी यार रहनुमाई के लिए हजरत अनीस रहबर साहब क़िबला भी मौजूद हैं। यार यूट्यूब पे मैं सुनने के लिए मना नहीं करता, लेकिन ऐसे मौलवियों की तकरीरें सुनो, ऐसे उलमा की तकरीरें सुनो जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, जिसको सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में नया इनकलाब पैदा हो जाए। ऐसे लोगों की तकरीर मत सुनो जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो। फिर वो इधर उधर की सुन के खूब मोहल्लों के अंदर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पता कुछ नहीं है, सीखा कुछ नहीं, कुरान पढ़ना भी नहीं आता है। याद रखो, गलत मसला बताने वाला, याद रखो जिसको गलत मसला बताया है, गलत बातें सुनने के बाद दूसरों के दरमियान अगर उनको आम कर दिया, अगर किसी ने उनको अमल भी ले लिया, उसकी दुनिया बर्बाद होगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। एक हदीस पाक इब्ने माजा की मुझे याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी के सर में चोट लग गई, सर के अंदर जख्म हो गया। इत्तेफाक से वो नापाकी की हालत में थे। सहाबे कराम से उन्होंने मशवरा किया कि मुझे नापाकी भी है, मैं जुनूबी हो गया, मुझे गुस्ल की भी हाजत हो गई, मेरे सर में चोट लगी है। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अरे तवज्जो है कि नहीं? किस किस की तवज्जो नहीं? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे, आमीन। जैसे आज आप मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला जिंदगी में हर रात आपकी मुस्कुराहट किया है। 2022 में आप मुस्कुराए हैं, अल्लाह आपकी इस मुस्कुराहट को जब तक आप जिंदा रहें ऐसे ही खुशी की जिंदगी गुजारते रहें। सहाबा, ये सहाबी मसला पूछने लगे, कहने लगे कि मैं नापाक हूं, मेरे सर में भी चोट है, जख्म है, तकलीफ है, मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, जिनको ये मसला पता नहीं होगा, उन्होंने कह दिया कि तुम नापाक हो, नापाक आदमी तो गुस्ल करना चाहिए, नापाक आदमी पे नहाना फर्ज है। इत्तेफाक से वो सहाबी गए, नमाज का वक्त हो गया था, नहाने के लिए गए, उन्होंने नहा लिया, सर को भिगोया, सर में चोट लगी थी, जख्म लगा था, जख्म था, तकलीफ बड़ी, जख्म के अंदर तकलीफ ज्यादा महसूस होने लगी। अचानक इसी जख्म के अंदर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, कई दिनों तक हुजूर को दिखाई नहीं दिए। मेरे आका ने एक दिन सहाबियों से पूछा, ये तो बताओ फुला फुला सहाबी जो आया करते थे लेकिन दिखाई नहीं देते, ये तो बताओ कहाँ चले गए? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी चोट लग गई थी, चोट लगने की वजह से वो नहा लिए थे, नापाक थे, तो उनका जख्म बढ़ गया था, जख्म सही नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? यूट्यूब को सुनने के बाद गलत बातें, सब बातें वहां की सही नहीं है। अभी हजरत एक साहब ने तकरीर के मुझे फोन किया, जिन्होंने सुना तो कहने लगे, हजरत ये बताओ, एक जगह तकरीर की है, एक साहब ने, वो कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में गए तो वहां जंग फतह नहीं हो रही थी, दाढ़ियां थी सहाबा की, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी दाढ़ियों को मुड़ाओ, अपनी दाढ़ियों को मुड़ाओ ताकि तुम जवान लगने लगो। जब जवान लगोगे तो दुश्मन में तुम्हारी जो है हैबतदारी हो जाएगी, तुम्हारा डर पैदा हो जाएगा। वो कहने लगे, तकरीर करने वालों ने कहा होगा कि सबने दाढ़ियां मुनाई और वो जंग फतह हो गई। तो मुझे फोन किया, कहा हजरत ऐसे ऐसे तकरीर हुई है और ये बताओ कहीं किताब में लिखा हुआ? तो मैंने कहा, जहां सुना है, जिसने बयान किया उसी से मालूम क्यों नहीं कर लेते, मुझे क्यों परेशान कर रहे? तो यार मेरे दीनी ईमानी भाइयों, ऐसी भी रिवायतें बयान की जा रही हैं, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद अगर कोई ये बात ऐसी हो जो तुम्हारी अकल में आने वाली ना हो, तो इमाम साहब क़िबला के पास आ जाओ और कहो, हजरत ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि ये
बात सही है। जब तस्दीक हो जाए, हजरत किताबें देखने के बाद, बुखारी और मुस्लिम ने देखने के बाद, सुनन इब्ने नसाई, इब्ने माजा, मिशकात मुकद्दस में देखने के बाद अगर आपको बताएं कि हाँ बात सही है, उसके बाद ही दूसरों तक पहुंचाना, वरना ऐसे किसी की बात सुनने के